बढ़िया। चलो एक चलते हैं अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसमें से क्वेश्चन चाहे कहीं से आए ना आए यहां से आना है। अवकलित व समाकलित वेग समीकरण। हाथ में कॉपी पेन है या नहीं है? होने चाहिए, जरूरी है। क्या बोला मैंने? होने चाहिए। ऐसे मत करना कि अपने कॉपी किताब लेके बैठो ही नहीं, ये गलती मत करना भाई। क्या पब्लिकेशन के बुक? अरे बुक कोई सी पढ़ लो, सीबीएच पढ़ लो, जेपीएच पढ़ लो, जो मिल जाए वो पढ़ लो, सब सेम है, कोई चेंज नहीं है, सारा मैटर सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट्स पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लिए इट मीन्स आपने ये मान लो कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। नोट्स पढ़ जाना, जितना मैं कराऊं बस उतना पढ़ जाना। क्वेश्चन की तो मतलब है, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, ले लेना कोई सी बुक। सीबीएच की लेना बेटर है, मिल जाए तो। जेपीएच की भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सीबीएच की पढ़ी है, मैं सीबीएच से ही पढ़ाती हूँ, पर फिर भी अगर आप चाहो तो जेपीएच की ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो मिल जाए, जो अवेलेबल हो वो देख लीजिएगा। बुक के पीछे भाग रहे हो, बहुत बढ़िया चीज है, पढ़ा करो, बुक भी पढ़नी चाहिए, डीपली नॉलेज के लिए बुक जरूरी है। क्या हुआ? देखना, चले सबसे पहले मैडम शून्य कोटि की अभिक्रिया कराइए तो लो। डेफिनेशन क्या होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन बताओ मुझे। शून्य कोटि की डेफिनेशन की अभिक्रियाएं बताओ मुझे। शून्य कोटि की अरे कोई सी भी कोटि हो, कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन वही होती है कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती रहेगी। शून्य कोटि, अरे शून्य की बात कर रहे हो तो शून्य घात की, अगर बात कर रहे हो प्रथम कोटि की तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहली घात लगा देना, अगर द्वितीय कोटि की बात कर रहे हो तो दो लगा देना। द्वितीय कोटि तक ये सिलेबस में तो दो ही करेंगे, तृतीय कोटि के लिए तीन लगा देते हैं, चार कोटि की तो चार लगा, जितना हो उतना लगा दीजिए। क्या बोला मैंने? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो। मैथ वाले बच्चे जानते हैं कि किसी पर पावर जीरो होती है उसका किसी पर पावर अंडा, उसका मान हमेशा वन। यानी कि कोई भी ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर पड़ता ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। ध्यान रखना, मुझे इसके अवकलित व समाकलित वेग समीकरण निकालने होंगे। तो अवकलित समाकलित वेग समीकरण ये थोड़ी पूछता है बेटा डेफिनेशन बता दे, बताऊंगी मैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, ग्राफ बनाइए, उदाहरण लिखिए, ये सारी चीजें इसी में आती है। अर्धायु काल निकालो। एक क्वेश्चन पूरा आता है भर के भैया, 6.5 नंबर में, खूब बढ़िया मस्त क्वेश्चन आएगा। नहीं आएगा तो 3 नंबर में भी दे देगा, वो पागल होते हैं, नहीं पता होता कि कितना बड़ा है, कितना लेंथी है, कितना छोटा है, वो दे देते हैं। क्या हुआ सर? अच्छा देखना, मैंने बोला अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। माना मैंने अभिक्रिया ले ली, माना अभिक्रिया ए से कोई उत्पाद बना रही हूं मैं, यही मेरा काम रहेगा हर बार, ध्यान रखना। t बराबर 0 समय पर जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, माना ए के ए मोल हैं, किसके? ए के ए मोल है, तो उत्पाद के तो 0 मोल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताओ बताओ। ए के ए मोल है, उत्पाद के 0 मोल बनेंगे। थोड़ा टाइम निकला, थोड़ा समय निकला, माना इसके एक्स मोल परिवर्तित हो गए, तो यहाँ एक्स मोल ही तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यहाँ पे माना, अरे मेरी स्टार्टिंग में 100 है,
अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, एक ही संख्या 100 है अभिकारकों की संख्या, समय निकलता गया, अभिकारक किसमें बदलते जाएंगे, उत्पादों में बदलेंगे नहीं बदलेंगे बताओ, उत्पादों में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, उत्पादों में बदलेंगे। माना मेरे t बराबर 10 सेकंड बाद इसके 10 मोल परिवर्तित हो गए, 10 मोल परिवर्तित हो गए, तो कैसे लिखोगे 100 माइनस 10, यहाँ सांद्रता में तो इतना घट गया और उत्पाद में कितना हो जाएगा, कितने मोल परिवर्तित हुए, 10 ही तो परिवर्तित हुए। ठीक है, अभिक्रिया वेग नियम से फ्रॉम रेट लॉ ये निकालना सीख लेना, ना आए तो पूछ लेना। वेग नियम से क्या होता है बच्चा, वेग नियम मैडम आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन, यही तो होता था। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या होता था, अभिक्रिया का वेग हमेशा समानुपाती किसके होगा, अभिकारकों की सांद्रता के। आर बराबर क्या होता था, dx ओवर dt होता था कि नहीं होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों देखना ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो गई, a माइनस एक्स, होगी या नहीं होगी बताओ। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, k आएगा, कोई स्थिरांक, मैंने इसको k0 दे दिया है। जब शून्य कोटि की बात कर रही हूं तो k0, प्रथम कोटि की बात करूंगी तो k1, द्वितीय कोटि की बात करूंगी तो k2, ध्यान रखना k0। अच्छा देखना k0 क्या आ गया, a माइनस एक्स आया कि नहीं आया। मैंने यहां पे आपको बोल दिया है कि अभिक्रिया का वेग अगर उसकी शून्य कोटि शून्य घात के समानुपाती हो, अभिकारक की सांद्रता ये रही, इसकी शून्य घात के समानुपाती हो, तो इस पर पावर 0 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, शून्य, जब तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बनेगी। यहां से क्या आया, dx ओवर dt बराबर, देखते चलना, ये पावर 0 है, 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, k0। यहां से देखना क्या आया, वही लिख दूं, वही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो दिख रहा होगा, dx बराबर k0 t, नहीं कर दे सकती इसको, सॉरी k0 dt, dt को इधर ले गई, ये कहलाता है अवकलित वेग समीकरण। क्या कहलाता है ये, अवकलित वेग समीकरण। अब हम निकालेंगे समाकलित वेग समीकरण। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई डाउट है क्या, आ गया समझ में, यहां तक कोई डाउट है क्या, सदैव चैट रिप्लाई आया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, अरे एक बार तो रिप्लाई बता दो, पढ़े हैं ये सब, यहां तक कोई दिक्कत है। ये सब मुझे लग रहा है फर्स्ट ईयर के वहां ज्वाइन कर रखे हैं, फर्स्ट ईयर है इसमें, फर्स्ट ईयर है, मैं वही तो कह रही हूँ, क्लास चेंज हुई बच्चों को बताएंगे। आप सेकंड ईयर के हो, कितने स्टूडेंट सेकंड ईयर के हैं, कितने स्टूडेंट, अरे मैं वैसे पढ़ा रही हूँ क्या, पता चला फर्स्ट ईयर आएंगी। बताना जरा, सेकंड ईयर के ही हो क्या आप, तो फर्स्ट ईयर के कौन कौन है यहाँ, कोई है क्या फर्स्ट ईयर के, सेकंड फर्स्ट ईयर का कोई है कि नहीं यहाँ, फर्स्ट ईयर का कोई है या नहीं यहाँ, फर्स्ट ईयर का, अरे एक बार बोलो फर्स्ट ईयर का कोई है कि नहीं यहाँ। अरे सर ये एकदम से चेंज क्यों किया, बच्चे वहां ज्वाइन कर रखे होंगे फर्स्ट ईयर के। क्या
आ रही होगी, आप ही लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है सेकंड ईयर का बताता है। आगे जो अगला टॉपिक है, या तो एक काम करना, अभिक्रियाएं, ठीक है। अभिक्रियाएं मतलब एक तो हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर की, एक पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की और एक पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर की। यानी कि एक तो पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया और एक पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तीन ही आपके सिलेबस में, तो तीन ही करेंगे। देखते चलना, स्टार्टिंग कर रही हूं। मतलब इन सब के अभिक्रियाओं के अवकलित व समाकलित वेग समीकरण पेपर में आते हैं। अवकलित व समाकलित वेग समीकरण, सबसे पहला मेरा है, पहले मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रही हूं। इसका मतलब मेरा क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। पहला मेरा है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। एक चीज ध्यान से समझना, पेपर में ऐसे पूछता है, वो कोई भी एक ऑर्डर की रिएक्शन दे देगा कि आप शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, कोई सी भी एक ऑर्डर दे देगा और बोलेगा कि आप इनकी, पहले पूछेगा डेफिनेशन, मतलब ऐसे पूछेगा शून्य कोटि की अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण निकालिए, मतलब व्युत्पन्न कीजिए व्यंजक, और इसके बाद में बोलेगा कि इसकी उदाहरण देते हुए इसका ग्राफ निरूपण कीजिए, ग्राफीय निरूपण, ठीक है। अच्छा, मैं चल रही हूँ शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की तरफ। तो ध्यान से समझना, क्या डेफिनेशन है शून्य कोटि की अभिक्रिया की। किसी भी अभिक्रियाओं की कोटि की कोटि की क्या परिभाषा थी, कोटि की परिभाषा थी कि जब अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती हो जाए, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती हो जाए, तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, इसको कहते हैं आप, इसको क्या कहते हैं आप, इसको हम क्या कहते हैं कि ये मेरा वेग नियम था। कल ध्यान होगा मैं बता रही थी, कल वेग नियम क्या होता था, ये होता था द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, यही तो बताया था मैंने। अब देखना, अब मुझे शून्य कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन देनी है, तो ध्यान रखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती, किसके, वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होगा, ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और किसी पर पावर अंडा हो, यानी कि शून्य, किसी पर पावर अंडा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, किसी पर पावर अंडा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। किसी पर पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, किसी पर पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है अभिषेक, सोनी। किसी पर पावर जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, जल्दी बताओ, 1, ठीक है ना। किसी पर पावर जीरो हो तो उसका मान 1 होता है बच्चों। तो क्या है, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि ये अगर 1 हो जाएगा तो मेरा कहने का मतलब होगा कि वे अभिक्रिया की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करता। अरे ऑब्वियस सी बात है, फिक्स है ये तो। अगर ये पूरा 1 हो जाएगा तो मैंने अभिकारक की सांद्रता की बात ही नहीं की, और अगर मैंने अभिकारकों की सांद्रता की बात नहीं की तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अभिक्रिया का वेग की सांद्रता के ऊपर निर्भर ही नहीं करेगा।
क्या नहीं करेगा, निर्भर ही नहीं करेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब मुझे कैलकुलेट करना है अवकलित व समाकलित वेग समीकरण, तो जरा याद करो कुर्बानी। अरे नॉर्मल सी बात है, रिएक्शन की बात करनी पड़ेगी। ए से मैंने क्या बनाया? उत्पाद बना दिया। मुझे अब आप ये मत कहना मैडम ए से तो उत्पाद लिख रही हूँ, कुछ लिखो तो सही। उत्पाद से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब तो अभिकारकों की सांद्रता से है, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार। अगर मैं ये कहूं T बराबर 0 समय पर इसकी सांद्रता A है, तो इस उत्पाद कोई बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई नहीं बनेगा, अंडा बनेगा। बना दिया मैंने अंडा। अब देखो T बराबर T समय पर, T समय मतलब मर्जी वो बोले लो, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, जितना है। T बराबर T समय पर देखना, माना इसके x मोल कन्वर्ट हो गए तो इसमें से x घटेगा कि नहीं घटेगा? और ये यहाँ x मोल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, दिमाग को बचा के रखो, काम आएगा बाद में। ये देखो स्टार्टिंग में मैंने अभिकारक माना कोई संख्या ली है 100, समझ में आ गई? मैंने क्या लिए? 100 लिए हैं स्टार्टिंग में, कोई चीज, कोई भी अभिकारक ले लिया है जिसकी वैल्यू मैंने 100 ले ली है। तो देखना अगर माना मेरा ये t बराबर 0 समय पर तो ये 100 ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, 80 सेकंड, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा ये कम होते चले जाएंगे और उत्पाद बनेंगे। माना ये कम हो रहे हैं 10, ये माना कितनी कम हो रहे हैं? 10 कम हो रहे हैं, तो जरा बताना उत्पादों में क्या 10 नहीं बनेंगे? अरे जितने कम हुए उतने ही तो बनेंगे। यहाँ माना मेरे x कम हुए हैं तो बनेंगे भी उत्पादों में कितने? x ही तो बनेंगे बच्चों। क्या है, पढ़ के आए हो, इतना टेंशन मत लेना। अच्छा देखो, तो जरा देखना मैडम अभिक्रिया के वेग को तो आप r से लिखती थी, तो मैंने भी तो r से लिखा है। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों की सांद्रता क्या है? a माइनस एक्स, पर पावर 0 तो लगानी पड़ेगी क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हो आप। R की वैल्यू क्या होती थी मैडम? R की वैल्यू तो आपने dx ओवर dt बताई थी, याद होगा। बराबर मैडम a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स तो 1 होता है, तो मैंने कब का नहीं होता लो 1 कर दिया मैंने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की चिन्ह को हटाओगे तो बराबर आएगा कि नहीं आएगा? और कोई एक कांस्टेंट ले लिया k0, अरे मर्जी है, मैंने k0 लिया है, आपका मन है कि नहीं मैं p0 लूंगा तो p0 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कांस्टेंट को एक्चुअली k के फॉर्म में लिखते हैं और 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की बात कर रही हूँ। k0 यहां से बच्चों ये जो समीकरण है ये इसका अवकलित समीकरण कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इसे। शून्य कोटि निकाल लिया मैंने, समाकलित भी तो निकालना है, ये अवकलन रूप कहलाता है। अवकलित रूप, अब मुझे समाकलित रूप निकालना है, तो जरा देखना dx बराबर इस dt को इधर ले जा रही हूं, दोनों ओर समाकलन कर दीजिए। किसी को इस समाकलन का चिन्ह ऐसे क्यों बनाते हैं, थ्योरी पता है कि नहीं पता है कि इसके ऊपर कौन काम करता है? क्या कोई पुरानी प्राचीन बातें सुनी है किसी ने? क्योंकि अभी तो शायद मेरे हिसाब से आपने नहीं सुना होगा कि ये समाकलन का चिन्ह ऐसे क्यों आता है। किसी ने बताया क्या 12th में बताया क्या? किसी ने बताओ कि समाकलन का चिन्ह ऐसे क्यों होता है? बताया क्या? चलो नहीं बताती फिर मैं, आप नहीं बोल रहे हो तो। देखना बहुत ध्यान से एक चीज समझा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट यहां तक लेना चाहो तो यहां तक ले सकते हैं, मैं मिटाऊंगी फिर इसके बाद, मुझे ये वाला बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। देखना अच्छा चलो देखते हैं, एक
चीज बता रही हूं मैं यहाँ पे, समाकलन कैसे करते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों नहीं पढ़े होंगे समाकलन, कभी सुना भी नहीं होगा। सुना नहीं है ना। समाकलन का मतलब एक्चुअली में टोटल होता है योग, किसी भी चीज का सब समेशन होता है। समेशन देखो, एक्चुअली में हम जब भी किसी एक पर्टिकुलर, अच्छा इसको 1 इंटू डी एक्स लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती। और ध्यान रखना, जब भी मुझे इसका समाकलन, ध्यान से समझना मेरी बात, जब भी मुझे इसका समाकलन करना होगा तब मुझे जिसके रिस्पेक्ट में करना है तो एक का समाकलन हमेशा x आता है। जिसके सापेक्ष कर रहे हो केवल वही नंबर आ गया, ये होता है 1 का समाकलन। किसका समाकलन? अच्छा देखना, इसका समाकलन करोगे तो बच्चों क्या आएगा, x आएगा कि नहीं आएगा, बराबर। फटाफट देखो, k0 कांस्टेंट है, ये k0 कांस्टेंट है, k0 इससे बाहर आएगा कि नहीं आएगा समाकलन से। समाकलन हो चाहे अपकलन हो, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से जरा मुझे बताना, कोई बच्चा मुझे बताओ कि dt का समाकलन क्या होगा। कौन बता सकता है, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट, dt का समाकलन क्या होगा। dt का समाकलन जल्दी, अरे जल्दी बताया करो, मन्नू, अभिषेक, नरेंद्र, टी। अरे ध्यान रखना, अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में करना था तो मैंने कहा था जो d के साथ आता है उसको लिख दो। अगर मुझे t के रिस्पेक्ट में करना है तो जो, अरे ये 1 इंटू डी तो हो गया। ध्यान रखना, सारी कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएंगी। समाकलन का चिन्ह ऐसा होता है, बायोलॉजी वाले बच्चे सुन लेना, dt के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर dt के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 का समाकलन t के सापेक्ष t ही तो होगा। और अगर मैंने यहाँ सीमाएं नहीं लगाई हैं तो मैंने यहाँ इसको c दे दिया है। ध्यान रखना, ये एक नियतांक है, जहां c एक नियतांक है बच्चों, c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकलन नियतांक कहते हैं। अब देखना मैं क्या कह रही हूं आपसे, इधर से देखना। अब मुझे क्या करना है, c का मान निकालना होगा। ये माना मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। अगर मुझे c का मान निकालना है, एक बार रिजॉइन कर लेते हैं, c का मान निकालना है, किसका मान, c का। अच्छा मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, कल जाने कब, कभी बताई होगी, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कोई डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन करवाया होगा मैंने, जब बताया होगा। अगर मुझे किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, हाँ मुझे ध्यान आ गया, कल विशिष्ट वेग जब मैं करा रही थी, r इक्वल टू के आया था, तब देखना, अगर मुझे c का मान निकालना है तो मैंने आपसे कहा था कि इसके साथ वाली सारी चीजें हटा दीजिए, और इसके साथ में तो मल्टीप्लाई में तो कुछ आ नहीं रहा, पॉजिटिव में आ रहा है। अगर मैं पॉजिटिव में t इक्वल टू 1 रखूं तो मैं c की वैल्यू निकाल ही नहीं पाऊंगी। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज पता है कि मैडम t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर x बराबर 0 होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी फटाफट। अरे जब समय कुछ है ही नहीं तो कोई मोल परिवर्तन, अरे x क्या थे, मोल ही तो थे, कि कितने मोल चेंज हुए हैं। जब 0 समय पर x, 0 समय पर तो केवल a था, t बराबर t समय पर a माइनस x आया था, x नहीं था t बराबर 0 पर। स्टार्टिंग में अभिकारक ही अभिकारक होते हैं, कोई मोल परिवर्तित नहीं होते अभिकारकों से उत्पादों में, तो इसलिए x बराबर 0 कर दिया। समीकरण 1 से देखिएगा बच्चों, समीकरण 1 से ये मान रखो t बराबर 0, x बराबर 0, तो क्या c बराबर 0 नहीं आ गया। x बराबर 0 रखोगे, t बराबर, अरे ऐसे 0 बराबर के 0 इंटू 0 प्लस c, यहां से c बराबर 0 आया कि नहीं आया। c बराबर 0 का मान, c का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, c का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, क्या आएगा, x बराबर के 0 t प्लस 0,
यहां से क्या आया, x बराबर k0t, और यहां से मुझे नियतांक की तो निकालना है, k0 बराबर क्या आएगा, क्या आ गया, x/t। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग आया कि नहीं आया, दोबारा बताना। आ गया, शर्मा की जैसे बताना चाह रहे वैसे बता दो, आ गया, आ गया क्या, पढ़ा है क्या कहीं, कभी पढ़ के आए हो क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की, प्रथम कोटि की पढ़ी है क्या, आ गया क्या, बताओ, आया कि नहीं आया। हुँ? आया ना, मैं तो जवाब दोगे कि नहीं दोगे, आया या नहीं, आया या नहीं, आ गया, और कोई, और कोई, क्या लगा, और कोई, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, किसी की क्लास लेट ज्वाइन हुई है तो यूट्यूब पे वीडियो डल जाएगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, कुछ नहीं है, सरल खाली पढ़ के आ रही है, ये बड़ा ही आसान होता है, इसलिए ये चीज क्या है, स्टार्टिंग में इसलिए रखी है क्योंकि ये थोड़ी काम आती है पेपर में, आपके पेपर में आता है, इसलिए मैं बार बार फोर्स करूँ कि आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आ गया k0 = x/t, आया कि नहीं आया, बताओ, आया कि नहीं आया। ये हर काम, हर कोटि की अभिक्रिया निकालने में मैं ये काम करूंगी, ध्यान रखना, हर कोटि की अभिक्रिया निकालने में मैं ये काम करूंगी, ठीक है ना, हर अभिक्रिया की कोटि में जब मैं बात करूंगी तो किसी की बात करूंगी। अब देखना अगला मेरा, ये सब सब हेडिंग है, छोटी छोटी सी हेडिंग है। अगला अर्धायुकाल, हाफ टाइम, अर्धायुकाल नाम जो है वही, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके काम भी है। अर्ध आयु काल का मतलब समझना कि मुझे समय बताना है, तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सरल है मेरा, वह समय जिस पर, क्या बोला मैंने, वह समय जिस पर अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो क्या हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, इसकी आधी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए, ऐसा टाइम और आयु का, तो कैसे, कंफ्यूज नहीं होना, माना मेरे स्टार्टिंग में 100 मॉलिक्यूल है अभिकारक के, ये टाइम मैंने शुरू किया, मेरा अभी टाइम हो रहा है 12:35, मैंने इस जगह पे अभी नहीं स्टार्ट भी मैंने की नहीं रिएक्शन, ध्यान रखना, मैंने अभी स्टार्ट नहीं की रिएक्शन, मैंने अब टाइम स्टार्ट हुआ, 100 मॉलिक्यूल है स्टार्टिंग में, अब क्या होगा, टाइम रनिंग होता जाएगा, t बराबर 10 मिनट आएगा, t बराबर 20 मिनट आएगा, t बराबर 30 मिनट आएगा, अभिक्रिया निकलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, एक समय ऐसा भी तो आएगा जिसमें 100 से 50 ही बचेंगे सिर्फ अभिकारक, 50 उत्पाद में परिवर्तित हो चुके होंगे, यानी कि सब 50 अभिकारक 50 उत्पादों में परिवर्तित हो जाएंगे, तो प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह गई है, आधी सांद्रता रहेगी नहीं, 100 से 50 रह गई, तो इस जो समय होगा, माना आपका t बराबर 40 मिनट पर आपने देखा, t बराबर 40 मिनट पर आपने देखा कि 50 ही रह गए मोल सिर्फ, तो ये 40 मिनट इसका हाफ टाइम किया, तो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है, हाफ टाइम क्या होता है, हाफ टाइम वह होता है जिस समय पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाती है, अभिकारकों की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, और ये कैलकुलेट भी तो करेंगे, क्या करेंगे, तो देखना मेरी रिएक्शन क्या आती है, ध्यान होगा, ए से उत्पाद बन रहा है, t बराबर 0 समय पर माना इसके a मोल है, इसके 0 है, ध्यान है, t बराबर t समय पर माना इसके x मोल कन्वर्ट हो गए और इसके x मोल बचे, अब आपको हाफ टाइम निकालना है बच्चों, तो t बराबर में t हाफ को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये अर्धायुकाल की प्रेजेंटेशन है, t बराबर t हाफ, t बराबर t हाफ पर
आधी तो करनी है, यानी कि x बराबर a/2 होगी या नहीं होगी, x बराबर t बराबर t हाफ पर, t बराबर t हाफ पर x बराबर a/2 होगी या नहीं होगी, बताओ बताओ। तो ये फॉर्मूला क्या था, k0 बराबर x/t था कि नहीं था, था कि नहीं था, k0 बराबर x/t समाकलित वेग समीकरण से हमने देखा था। x का मान रख दीजिए, x का मान रखोगे तो क्या आएगा, मुझे t हाफ निकालना है तो क्या आ जाएगा, a/2/t होगा कि नहीं होगा, a/2/2 t हाफ, ठीक है। अच्छा देखना ये आ गया, हुआ कि नहीं। यहाँ से आपको क्या निकालना है, मैंने बोला अर्धाई उकाल निकालना है, तो टी हाफ बराबर क्या आएगा बच्चों, टी हाफ बराबर, ये देखो, ये चलो छोड़ो, बड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टू टी हाफ का मल्टीप्लाई ऊपर जाके हो जाता है, रूल्स पढ़े होंगे आपने भाग में जब सॉल्व करते हैं, इतना तो आना चाहिए। k0 अब आपको क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है, तो बच्चों को निकाल दीजिए, टी हाफ को इधर चला जाएगा, ये ध्यान रखना जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, अगर भाग में है तो गुणा में चला जाता है, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, ये कितना है गुणा में, तो ये भाग में जाएगा, a/2 k0। हुआ कि नहीं। और अगर हम ये दोनों में इसके अर्धायु काल में और इसकी सांद्रता में संबंध निकालें तो देखना, यहाँ पर ये कांस्टेंट, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ए के, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल उसकी सांद्रता के सीधे समानुपाती, हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अर्धायु काल निकाल लिया। अब ग्राफ ये, कोई डाउट है क्या, पूछ लिया करो बच्चों को, मेरे पे मैं बहुत तीसरा लेक्चर होता है तो परेशान नहीं हो जाती, बार बार नहीं पूछ सकती, अगर सामने होते तो बच्चों की शक्ल समझ में आ जाता है, पूछना आपका रहेगा, बताना मेरा रहेगा, आप जितना पूछेंगे, जितना ज्ञान मुझसे लेना चाहेंगे आप उतना ज्ञान बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन वो शर्त होती है उसके लिए, आपको एक्टिव होना होगा, ऐसे नहीं है आए और आके बस पढ़ते चले गए, मजा ना मुझे आता है कुछ करूँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कर रही, बस मैं इतना है कि मैं उन फैकल्टीज में से नहीं हूँ कि आए और आके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है ना, मुझे बहुत दिल दुखता है मेरा जब बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में, तो पूछता नहीं है, 10 बार पूछो 20 बार पूछो, जब तक आपके जान में दम है ना तब तक पूछो, नहीं आ रहा 50 बार बताओ, 51 मैं मना कर जाऊंगा, मेरी गारंटी, पर आप नहीं पूछेंगे इसकी गारंटी मैं कैसे लूंगी, मुझे तो ना मुझको आ रहा है, या फिर आप नहीं आ रहा है तो अरे अभी तो ऑफलाइन तो वो नहीं, ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन में तो क्या तो किसी की शक्ल दिखाई दे रही है, क्या किसी की एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है, कोई ऐसे बना रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं खड़ा होगा, मैंने खड़ा मैं बहुत होता है, तो मैंने बहुत देखा, बहुत सवाल होता है, मतलब फर्स्ट ईयर की क्लास आती है, मेरी आदत है, मैं डेरिवेशन शुरू से आदत रही है, कोई डेरिवेशन मैंने कराया है तो मैं आके अगले दिन जोर से करवाती हूँ किसी एक स्टूडेंट को, आ जाते नहीं मैं नहीं आ रहा, चलो उसको तो समझ में आता है, सामने खड़ा होगा, लड़कियां दिखाई देंगी, शक्ल दिखाई देगी, हंसी आती है, डर लगता है, इतना आसान होगा मंच पे बोलना, लेकिन अभी तो ऑनलाइन हो, अभी तो कोई शक्ल नहीं दिखाई दे रही, अभी डर ही नहीं है, मुझसे शर्माओगे तो फिर गए, मुझसे शर्माने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री साफ है, वो तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, स्टार्टिंग में तो कितना पूछना पड़ेगा आपको कि आपको नहीं आई थी समझ में, और मैं बता के ले जाऊँ, ये समझ मत समझ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ो 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 पढ़ो, तो ये चीज आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, आ गया समझ में, आ गया। ठीक है, ये इसके बाद में, ये तो रही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने अर्धायु काल निकालना सिखा दिया है, अब अगला मेरा काम है इसकी इकाई तो निकालनी है कि नहीं निकालनी है,
की यूनिट, इसकी इकाई निकालेंगे बच्चों। अब मैंने कहा था रटना नहीं है, तो अब भी कह रही हूँ कि बात से अड़े हुए की रटना नहीं है। इसकी इकाई निकालोगे तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान होगा। वेग स्थिरांक की इकाई निकालते हो तो क्या होती है, मोल 1 - n लीटर। n-1 ना, एक बार चेक कर लेना, सही लिख रही हूँ ना, लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स जो भी। n क्या थी अभिक्रिया की कोटि, तो यहाँ से n बराबर 0 रखेंगे, तो n बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ n बराबर 0 रखिए, यहाँ पे n बराबर 0 रखिए, और यहाँ सेकंड इनवर्स है ही, तो k बराबर क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। मैंने कहा था ना वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो यूनिट निकालनी आ जाएगी। ये के जीरो की यूनिट है, किसकी यूनिट है, के जीरो की यूनिट है। और ये इसका लास्ट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका लास्ट, इसका ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण देखेंगे। इसका ग्राफीय निरूपण जब देखा तो ये पाया गया कि जब समय और इसकी सांद्रता के बीच ग्राफ बनाया गया तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई जो मूल बिंदु से गुजरती है। सीधी रेखा, यहाँ टाइम लिखना होगा और यहाँ सांद्रता लिख देना। समय और सांद्रता के बीच जब ग्राफ आया तो इसकी सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये था ग्राफ। और इसके अब बचे लास्ट एग्जाम्पल, इसी के साथ आपकी ये खत्म हो जाएगी। शून्य कोटि की एग्जाम्पल देखिएगा, मैं हल करूँ उदाहरण 2NH3 N2 + 3H2 किसकी उपस्थिति में, टंगस्टन की उपस्थिति में, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। 2 या 3 एग्जाम्पल, सॉरी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर लेना, बाकी कुछ याद नहीं करना आपको। एक और दे रखी है इसमें 2N2O, 2N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड जो में N2O, ये किसमें टूटेगा, 2N2 + O2 में। दो एग्जाम्पल है, और भी है एग्जाम्पल्स, और भी हैं। एक और एग्जाम्पल है जो कल बता रही थी मैं आपको, कौन सा, 2HI, इसमें H2 + I2 में। ये 2 या 3 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, और इसी के साथ आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया खत्म हो चुकी है। और हाँ, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप कोशिश करेंगे, मैं बोल रही हूँ कल करवाऊंगी इसे फिर। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लिख लेना, सॉल्व करना इसी पर है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया बच्चों, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं। तो वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो ये कर सकते हैं, कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो ये कर सकते हैं, कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो ये कर सकते हैं, बताओ, कर सकते हो या नहीं, कर सकते हो या नहीं बताओ। कुछ नहीं करना, मैं हल्का सा बता रही हूँ। फॉर्मूला देखा था ना आपने, k0 बराबर x/t, k0 तो निकालना है, x दिया हुआ है 80% पूर्ण होने में। अरे x तो दिया हुआ है, कोई अभिक्रिया के 100 है, मानो a बराबर t बराबर 0 समय पर a का मान, और जब t बराबर t समय पर, यानी कि 160 मिनट में 80% पूर्ण हो गई है, इतनी क्या 80 पूर्ण हो गए, 80। और परसेंट में दी हुई होती है तो हम इसे कैसे तोड़ते हैं, 80/100 करके तो तोड़ते हैं।
भिन्न के रूप में। तो यहाँ से 0.8 आया कि नहीं आया, x का मान 0.8 रख देना बस, और t का मान 160 दिया हुआ है, सॉल्व कर लो, जो मान आएगा वो k0 की वैल्यू है, और क्या है। वेग नियतांक तो ज्ञात करना है। एक न्यूमेरिकल और दे जाऊं क्या, एक बुक में एक और दे रखा है, बस हो जाएगा खत्म। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में करने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में 40% जो पूर्ण होगी उसमें 120 सेकंड लगते हैं, 120 सेकंड लगते हैं, 120 सेकंड लगते हैं। 200 सेकंड बाद, मिनट मिनट में मत बदलना, ध्यान रखना, अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी। इस बार x की वैल्यू पूछी है, ध्यान रखना, इस बार x की वैल्यू पूछी है। करने की कोशिश करोगे क्या, करोगे क्या बताओ, हाँ या ना, करोगे या नहीं, अरे जल्दी जवाब दो, हाँ या ना, करने की कोशिश करोगे। इस न्यूमेरिकल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर उसके बाद घर पे कल इसका आंसर मुझे बताएंगे, और कल इसके बारे में डिस्कशन करूंगी मैं इस न्यूमेरिकल के बारे में, और चलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की ओर। सेम वही रहेगा, पहले तो डेफिनेशन, उसके बाद में उसका अवकलित व समाकलित वेग समीकरण, फिर हाफ टाइम मतलब अर्धायुकाल हम निकालेंगे, और फिर अर्धायुकाल निकालने के बाद उसकी इकाई देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल के बाद उसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। केवल द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और पढ़नी है, प्रथम और द्वितीय, और उसके बाद में हम इस चैप्टर का समापन करेंगे और उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहना। ठीक है।